देखिए मेरा ये वीडियो गुरु हो रहे हैं वक्री। पता कीजिए कि आपके लग्न के लिए गुरु कितने कारक हैं। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के समक्ष एक बहुत ही विशेष चर्चा लेकर हाजिर हूं। गुरु वक्री हो रहे हैं। अब गुरु आपके धन के कारक, विवाह के कारक, संतान के कारक, व्यवसाय के कारक, आपके आत्म के कारक, आपके सात्विकता के कारक, अध्यात्म के कारक, आपके गुरु के कारक, शरीर में कई अंगों के कारक जैसे गर्दन, गुदा, नितंब, आपका पेट, आपके नीचे के पैर, इन सब चीजों के कारक। इसके साथ ही गुरु आपके शिक्षण के कारक, पढ़ाई के कारक, अध्ययन के कारक, और गुरु आपके जीवन में आपके विवाहित जीवन के कारक, ये सब पर अपना अधिपत्य रखने वाले गुरु हो रहे हैं वक्री। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं जो यहाँ पर आपको राशि फल बताऊंगी वो लग्न के अनुसार होगा, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पे जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 20 जून को गुरु हो रहे हैं वक्री और 18 अक्टूबर को होंगे मार्गी। तो मतलब ये जो काल है इसके अंदर वो अतिचार गति से पीछे मकर राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो कब करेंगे ये प्रवेश? 14 सितंबर को ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पर ये 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और इसके बाद 20 नवंबर की देर रात फिर ये कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ अब हम ये भी जान लें कि 2 मुख्य नक्षत्रों में इनका भ्रमण होने वाला है। 20 जून को जब ये प्रवेश करेंगे तब ये राहु के नक्षत्र में होंगे। तो कहा जाता है कि गुरु राहु गुरु चांडाल जैसा योग होता है। गुरु इसमें स्वस्थ नहीं रहते, तो गुरु की आज की स्थिति जो है वो इतनी स्वस्थ नहीं है। आगे चल के गुरु जो धनिष्ठा नक्षत्र में 20 जुलाई को प्रवेश करेंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र में गुरु काफी कंफर्टेबल रहेंगे और वहीं से फिर वो आगे अपनी गति बदल के वापस कुंभ में प्रवेश करेंगे। बात करते हैं कि गुरु के स्वभाव क्या है। कहते हैं कि गुरु जीव है, आपकी जिंदगी है। आपके जीवन में जितनी भी बुद्धि से रिलेटेड खुशियां हैं, आपके जीवन में जितनी ज्ञान से रिलेटेड खुशियां, होश से रिलेटेड खुशियां हैं, आपके आध्यात्मिक जीवन, आपके सद्बुद्धि से रिलेटेड खुशियां हैं, वो सब गुरु के अंतर्गत आती हैं। ऐसे में जब ये गुरु वक्री होते हैं तो जिन लोगों के जन्म समय का गुरु वक्री होता है, ध्यान से सुनिए, जिन लोगों के जन्म समय का गुरु जब वो पैदा हुए थे तो गुरु वक्री था, तो उन लोगों के लिए वक्री अवस्था में गुरु जो है बहुत फायदा देते हैं। और जिन लोगों के लिए गुरु मार्गी था जब वो पैदा हुए थे, ऐसे लोगों के लिए जब गुरु वक्री होगा अब तो वो नुकसान देगा, और वो इतना बड़ा भी नुकसान नहीं देता है क्योंकि गुरु बेसिकली एक पायस ग्रह माना गया है। जब वो वक्री होता है तब हमें लगता है कि वो उल्टा चलने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी गति धीमी हो जाती है। लेकिन यहाँ ये भी याद रहे कि वक्री ग्रह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो जिस घर में बैठता है उस घर का तो फल देता ही है, लेकिन उसके पिछले घर का, जहां पर उसकी कूच रहती है कि यहाँ पर वो वक्री होकर वापस जा रहा है, उस घर का भी 50% असर देना शुरू कर देता है। तो 100% असर जहां पर वो बैठा था वहां पर क्या हुआ? वो अपने कार्य कर रहा था, अतिचारी था, भाग रहा था, काम कर रहा था, जो भी जैसा भाव था, जिस भाव के अनुसार वो अपने अपने कार्यों में लगा था, अचानक से जब वो वक्री हुआ तो उसको याद आया कि मेरे कई काम पिछले घर में छूट गए हैं, पिछली जिंदगी में छूट गए हैं, इसलिए वो स्लो हो गया
और उसने पिछले काम करने शुरू कर दिए। बस इतना सा मैटर है। तो होगा क्या कि जो आगे के उस भाव के काम होंगे वो थोड़े से धीमे पड़ जाएंगे, और पिछले के काम जो पहले आप अनुभव कर रहे थे नीच के गुरु में, तब के काम वो थोड़े से जागृत कर देगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है कि गुरु वक्री हो गया, शनि वक्री हो गया। शनि भी जो वक्री हुआ है करेक्शन करवा रहा है अपने पिछले घर की। तो शनि भी करेक्शन कर रहा है आपके दिमाग की, आपके कार्यों की, आपको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या भूल गए, क्या क्या काम रह गए उसको और आप क्या करना है। ये गुरु भी ऐसा ही सुचवाएगा आपको कि आप क्या करना है, क्या करना नहीं है, ये सब करके आपकी करेक्शन करेगा। जो लोग मेरे वीडियो में आगे आगे राशि देखते जाते हैं और ये चर्चा नहीं सुनते हैं, उन लोगों के लिए आगे की राशि का जो फल पाना होता है, जो लग्न का फल पाना होता है, वो समझ में नहीं आता उनको कि सबके लिए कैसा है। क्योंकि अभी मैंने कहा कि गुरु जिनका जन्म समय का वक्री होगा उनके लिए अच्छा है गुरु का वक्री होना। तो ये बात आप सीधा राशि पे चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी जो मैं शुरू में बोलती हूँ। और फिर इसके बाद एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज आती है कि गुरु की दृष्टियां कहां कहां पड़ रही हैं, और उन जगहों पर भी उसका प्रभाव दुगना हो जाएगा। अगर वो जन्म का वक्री है तो, और अगर वो मार्गी है तो उसका प्रभाव वहां पर स्लो हो जाएगा। अब ये दोनों तरफ की बात हुई कि गुरु ने अच्छा फल भी दिया और खराब फल भी दिया। खराब फल क्या था? जो काम हो रहे थे उन भावों के वो स्लो हो गए, बस इतना सही खराब फल था। अब इसमें कई लोगों के काम लटके और उनको नुकसान हुआ तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद वो भी जो 18 अक्टूबर को मार्गी होगा फिर वो अपने काम अगले घर के शुरू कर देगा। तो फिर उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैं वीडियो के अंत में आपको गुरु के उपाय बताऊंगी संक्षेप में। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर गुरु की दृष्टियां, गुरु जहां बैठा है उनका प्रभाव। मेष राशि मैंने कहा, मेष से मीन राशि, मेष से मीन लग्न पर प्रभाव, क्योंकि मैं लग्न कहूंगी तो आप ज्यादा आश्वस्त रहेंगे। कुंडली दिखाकर आपको लग्न पता चलता है। मेष लग्न, मेष लग्न के लिए अब गुरु जो है आपके लाभ भाव में वक्री हो गए, तो मेष लग्न के लिए ये स्थिति बुरी नहीं है। मेष लग्न के लिए गुरु को अचानक याद आया कि पैसा तो बहुत कमा लिया है और पैसा तो चल रहा था सुचारू रूप से, आप चाह रहे थे और कमाओ, पैतृक संपत्ति से कमाओ, पिता से कमाओ, ताया चाचा से कमाओ, जमीन जायदाद से कमाओ, तीर्थों पे जाके भी धंधा करूं। और अचानक से गुरु को याद आया कि मेरे पिछले काम तो छूट गए हैं, मेरे पिता के साथ जो बिजनेस किया था उसमें छूट गए हैं, कुछ काम मेरे छूट गए हैं जो जमीन जायदाद से रिलेटेड थे, कुछ काम जो छूट गए हैं जो धार्मिक रीति से रिलेटेड थे, और वो करने में वो जुट जाएगा। अब आप सोचेंगे कि धन कम हो गया, आप सोचेंगे कि अचानक से बीच में विलंब आ गया, तो भी आपके काम चलते रहेंगे और आप अपने कामों को निभाते रहेंगे और आप अपनी स्थितियों को, पैसों को संभाल लीजिए। यही आपको हिदायत दी जाती, क्योंकि अगर आपका जन्म का गुरु मार्गी है तो आपको पैसों को संभालना, फ्रीज कर देना उपयुक्त रहेगा। किसी भी तरह की पैतृक संपत्ति के जो लालच है उसमें ना पड़िएगा, कोर्ट केसेस में ना पड़िएगा, आपके जो ताया चाचा वगैरह, आपके बड़े भाई, आपके पिता समान लोग, उनके साथ उलझिएगा नहीं। और अगर आपके कुछ काम पिछली बार खराब हुए थे तो वो अगर हो रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि वो भी स्लो होंगे, बहुत जल्दी नहीं होने वाले, इसलिए पेशेंस रखिएगा। अब गुरु की जो दृष्टियां हैं उसके अनुसार वो आपको धार्मिक यात्राएं, आपको यात्राओं पर, जो कि कोविड में अभी नहीं करनी चाहिए आपको, अगर आपकी यात्राएं भी करवाता है तो वहां आपकी बहुत ज्यादा हिम्मत और जोर लग जाएगा आपका, और उसकी वजह से आप थका हुआ महसूस करेंगे। तो जहां तक हो सके आप यात्राएं कम कीजिए और काम अपना इंडोर रह के, जहां रह रहे वहां रह के ज्यादा कीजिए। छोटे भाई बहनों की तबीयत को ध्यान रखिए, हालांकि वो आपका सपोर्ट करेंगे लेकिन उनका सपोर्ट भी धीमा पड़ेगा और आपका उत्साह पराक्रम भी धीमा पड़ सकता है। आप सोचेंगे कि इतनी जोर से काम करने का मन कर रहा था और अब कम हुआ। यही बुद्धि की भी स्थिति रहेगी, यही बच्चों की भी स्थिति रहेगी, उनका सपोर्ट और आपकी बुद्धि की स्थिति दोनों ही, आपको ऐसा लगेगा कि ये काम जो है चलते चलते स्लो हुआ है, मेरी ही बुद्धि नहीं मान रही, बच्चे मुझे अवरुद्ध बना के डाल रहे हैं। तो ये आपके
गलत विचार होंगे, क्योंकि सब कोई आपकी मदद कर रहे थे। अब ये ग्रह के गोचर से थोड़ा बहुत इधर उधर, तो इसके लिए जो उपाय मैंने बताए हैं, बताऊंगी, वो उपाय आप इस वीडियो के अंत में सुनिएगा। होते होते कई काम विलंब से होना शुरू हो जाएंगे, और विलंब तो होगा लेकिन काम होंगे जरूर। और आपके ऐसे कोई काम जो आपको यात्राएं करके करने थे, तो आप थोड़ा सोचेंगे नहीं अभी रुकते हैं, तो समझदारी से काम लीजिएगा और गुरु के उपाय करके आगे बढ़िएगा। वृषभ राशि, वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के लिए यहाँ पर गुरु की जो स्थिति है कि ये भी अच्छी है वृषभ लग्न के लिए, कि जो काम अचानक से उसने बढ़ा दिए थे, इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेयर मार्केट में घुस गए, बहुत सारी संपत्ति से रिलेटेड काम में घुस गए, बहुत सारी नेतागिरी कर ली, अभिनेतागिरी कर ली, बहुत सारा अध्यात्म के काम में घुस गए, और अचानक से याद आया कि बेसिक जो है वो हिला हुआ है, अभी भी ऊपर चढ़ने के लिए बेस ठीक नहीं है, तो बेस ठीक करने के लिए वापस आए, और बेस ठीक करने के लिए वापस आए तो जो काम हो रहे थे उसमें विलंब हो गया। आपके पिता इससे नाराज हुए, आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके परिवार ने आपका सपोर्ट ना छोड़ा, आपके पैसे फिर भी थोड़े 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 आते रहे, तो इसकी वजह से आप बिल्कुल चिंता न करें। मेष राशि, वृषभ राशि, इनके लिए कोई खराब समय नहीं है। बस इतना ही है कि आपको यात्राएं सजग होकर करनी, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको किसी भी प्रकार से अपने कहते हैं ना कि विरोधियों से सावधान रहना है, और आपको लोन्स ना लेने हैं ना देने हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपना संचित धन जो है उसको बचा कर और फ्रीज करके रखिए, आपके परिवार के काम आएगा वो, और आपको अपने घर से रिलेटेड जितने काम और आराम मिल रहा है वो पूर्ववत मिलता रहेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, माँ की तबीयत का ग्राफ जो बहुत तेज़ी से अच्छा हो रहा था, सुख में वृद्धि जो बहुत तेज़ी से हो रही थी, वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब स्थिति ऐसी है कि गुरु अगर पिछला फल देंगे तो आपको स्ट्रगल तो होगा, क्योंकि पिछले फलों में, नीच के गुरु में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत काम किया, बहुत थके हैं आप, और वो वाली स्थिति पूरी नहीं आएगी, चिंता मत करिए। वो वाली स्थिति आपकी जो है 11 अक्टूबर के बाद 1-1.5 महीने के लिए थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन अभी आप ये सोचेंगे कि नहीं करेक्शन बाकी है तबीयत में, मुझे ये नहीं करना था, मैं गलत काम कर रहा हूँ, मेरी रुचि तो इसमें है, मैं यहाँ कहाँ चला गया, तो डिसीजन गलत ना हो जाए आपके, याद रखिएगा। छोटे भाई बहनों से आप अपनी सलाह ले लीजिएगा, अपने बच्चों से सलाह ले लीजिएगा, उनसे क्या कहते हैं पच या उनके साथ मच न कीजिएगा, उनके साथ आपको बना के रखनी है। आपकी पढ़ाई अध्ययन जैसा चल रहा था उसकी गति उसको कम नहीं करना है, हालांकि वो कम होगी, और आप सोचेंगे कि प्रेम संबंध, मित्र संबंध सब कम मेरे कैसे कम होगा, और मैं ज़्यादा घुस गया काम में, मैं फिर से थकने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ गया, तो इसमें अपनी तबीयत को संभालना विशेष है। हालांकि आप बहुत सजग हो जाएंगे कि तबीयत को ठीक करना है, आप सजग हो जाएंगे अपनी शौक के काम को करने के लिए, लेकिन मेरी आपसे एक ही सलाह है, आप एक तो यात्रा पे जाना टालिए, आप अपने शौक को पूरा करने के लिए या आपकी जिजीविषा को पूरा करने के लिए अपने चलते कामों को रोकिएगा नहीं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब गुरु एक अच्छी स्थिति में आ रहा है। इतने दिनों आप काफी बेचैन और डिप्रेशन जैसी स्थिति में थे, आपको लग रहा था सब खत्म हो गया, काम नहीं हो रहा है, रोते रोते काम कर रहे थे आप, और ये रोते रोते भी आपके काम चल रहे थे, आप एक दिशा में बढ़ रहे थे। अब आप ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ आपकी शादी ब्याह की फिर से चर्चे बातें, और आपका भी दिमाग सोच सकता है कि मैं करूँ शादी, मेरा समय जा रहा है, मेरा व्यावसायिक पार्टनर मेरे से छूटे ना, इसके साथ ही आपके विवाहित जीवन में कोई कलह क्लेश है तो उस पर भी आप ध्यान देंगे कि ये कलह क्लेश को कम करूं, परिवार के साथ भी आपका अगर कलह क्लेश है तो उस पर भी ध्यान देंगे, तो एक अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको परिवार से जो सपोर्ट मिल रहा है, जो संचित धन है, उसको संभाल लीजिएगा। आपको अचानक से कोई भी विदेश रिलेटेड कामों में अगर नुकसान हो रहा है तो करने की जरूरत नहीं है अभी, और आप जो हैं किसी भी बात से अपने घर की स्थिति को ना बिगाड़ते हुए, सुख आराम बना हुआ है उस सुख आराम में व्यत्यय ना लाएं, अपने सोच की वजह से, अपने धन को नहीं खर्चा करना है जिद की वजह से, या आपके, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि माता के साथ आपकी अनबन जो लंबे समय से चल रही थी वो नहीं चलानी है,
और उनकी तबीयत का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। हालांकि उनका सपोर्ट आपको हमेशा ही रहा है। कर्क लगन वालों के लिए उनकी माता उनके जीवन में बहुत ही प्रमुख होती है। तो आप गुरु के उपाय कर सकते हैं और संकटों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि गुरु आपका भाग्येश है और गुरु जो है आपका षष्ठेश भी है। तो विरोधियों को खड़ा मत कीजिएगा, जुबान पे कंट्रोल रखिएगा। सिंह राशि, आपके लग्न पे गुरु की दृष्टि है, भले वो वक्री हो मार्गी हो, तो जब वक्री होके वो पीछे जाएगा तब वो दृष्टि हटेगी, बस 1-1.5 2 महीने के लिए। तब तक थोड़ा सावधान रहना। फिलहाल तो आपके डिसीजन गलत नहीं होने लगे, आप फिर भी अपनी स्थिति को संभालेंगे, अपने आकर्षण के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए काम करेंगे। आप काम करेंगे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, आप काम करेंगे अपने उत्साह बढ़ने के लिए, अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ काम बढ़ने के लिए। लेकिन ऐसे में कोई इन्वेस्टमेंट गलत मत करिएगा, कोई अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट, लेन देन, पैसा, जिससे आपकी तबीयत भी बिगड़े, जिससे आपके विरोधी कहेंगे देखो जी मेरा पैसा इसमें डाल दिया और डूब गया। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और आपके जो पैसे आप कमा भी रहे हैं, उस पैसों को आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोर्ट केसेस में नहीं डालना है। आपको पैसे संभालने हैं, आपके पैसे हैं, आ रहे हैं। इतना बड़ा पैसा आ रहा था तो अब थोड़ा इतना आएगा, स्लो आएगा, लेकिन आपके काम होंगे। आप एक बेहतर अवस्था में थे, आप एक बेहतर अवस्था में रहेंगे। कन्या राशि, आपके लिए अगर मैं कहूं कि गुरु की ये स्थिति जो है पहले से बेहतर होने जा रही है। अब आप सोच रहे हैं कि मेरा दिमाग तो गलत चल रहा था, अब मुझे ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना है, तो ये कोई बुरी बात है? बिल्कुल नहीं। ना लोन देने हैं ना लोन लेने हैं, तो आप अपना पैसे का सोच रहे हैं, कोई गलत बात नहीं। आप बिजनेस का भी सोचेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पिता के साथ आपके रिलेशन खराब ना हो। ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं तो उनके साथ रिलेशन खराब ना करें और परिवार के साथ भी बना के रखें। आपकी वाणी में ओज तो रहेगा, लेकिन आप कोई ऐसी बात जो उनको खल जाए ना बोलिएगा। अपनी संचित धन को संभाल के रखिएगा। विदेश रिलेटेड कामों में आपके व्यत्यय ना आए, इसकी भी खबरदारी आपको लेनी है। हालांकि ये जो डायरेक्ट दृष्टि होती है ना गुरु की, इसमें और पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, इससे काफी फायदा होता है गुरु की दृष्टियों से। और आपके काम मुझे नहीं लगता कुछ बिगड़ेंगे। हाँ, स्लो हो सकते हैं, तो स्लो होने से बचाइए। आप जानते हैं बेहतर कि आपको अपने कामों पे डटे कैसे रहना है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके कहते हैं तृतीय भाव का स्वामी, आपका षष्ठ भाव का स्वामी है गुरु, और वो अब वक्री हो गया। तो आपके जो माइंड की स्थिति थी, अचानक से आप कुछ और तरीके से सोचना शुरू हो गया। अब आप सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा डिसीजन सही था, बच्चे अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। तो शायद ही वो वाली सोच गलत थी और ये वाली सोच सही हो। तो आप अपनी सोच को जरा स्क्रूटिनाइज कीजिए, सही चल रहा है क्या। घर के लिए सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की फिर सोचने लगे, माता की तबीयत की सोचने लगे, बुरी बात नहीं है, आपकी थिंकिंग सही चल रही है। लेकिन आपको गुरु के उपाय नहीं, महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए शुक्रवार के दिन, जिससे आपकी स्थिति संभले। आप ना करिए गुरु के उपाय, आप करिए महालक्ष्मी के उपाय। इसके अलावा भी मैं अगर आपसे कहूं कि आपका उत्साह उमंग जो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था वो थोड़ा सा धीमा पड़ेगा, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। कभी इंसान बहुत जोर से काम करता है, कभी स्लो करता है। छोटे भाई बहनों से मन मुटाव न कीजिएगा। आते काम अगर थोड़े स्लो गति में आ रहे हैं तो आने तो दीजिए, कुछ बिगड़ थोड़ी रहा है, आ रहे हैं ना काम। और इसके साथ साथ आपके पर्सनालिटी का आकर्षण कम ना हो, इसलिए अपना थोड़ा ज्यादा ख्याल रखिए। महालक्ष्मी के जाप से, उनकी आराधना से आपका ये काम भी बनता रहेगा और साथ साथ आपका जो उत्साह है वो गुरु के उपायों से बनेगा। इसलिए अंत में गुरु के उपाय जरूर देखें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके पंचम भाव का, आपके धन भाव का स्वामी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह आपके लिए, और चतुर्थ में चल रहा था। आपने बहुत सारे वेंचर किए, आपने ये सोचा कि मैं अब ये भी कर डालूंगा, जमीन जायदाद भी लूंगा, बहुत दिमाग था आपको, सोच रहे थे कि आपको प्रॉपर्टी लेनी, लेकिन थोड़ा स्लो हो जाइए। अभी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले सोचिए, पेंडेमिक है, पैसे घुस जाएंगे, पैसे निकलेंगे नहीं फिर जल्दी से। माता आपकी जो सलाह देती है वो सलाह लीजिए और आगे बढ़िए। आपके फिर दिल करेगा कि नहीं कामों में लग जाएं, भले छोटा हो बड़ा हो,
आपके छोटे भाई बहनों से सपोर्ट थोड़ा कम रहेगा। इसके साथ ही आपकी तबीयत का भी आपको बराबर पेन ब्रेक ना होना है और अपना पूरा ध्यान रखना है। इस पर भी आपका दिमाग जाएगा। व्यावसायिक पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे आपके लिए गुरु एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर गुरु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे और आपके लिए कुछ खराब नहीं होने वाला। बस इतना ही है कि ध्यान ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा बिजनेस पे, पिता के साथ सहयोग मिले, बच्चों से सहयोग मिले, अपने परिवार से सहयोग मिले। तो कैसे मिलेगा? सही बोलने से। तो अपनी प्रैक्टिकली अपनी स्थिति को वॉच करना पड़ेगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा, मेरी वजह से दूसरे लोगों को दुख तो नहीं हो रहा, मेरे परिवार में जो संचित धन है वो नष्ट तो नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड कीजिए। अपने आप को, बुद्धि को चालना देने के लिए गुरु के उपाय आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और वो अंत में वीडियो के ज़रूर सुनिएगा। बच्चों से रिलेटेड जो आप डिसीजंस लेंगे वो डिसीजंस आपके कोई इतने खराब नहीं होंगे, लेकिन बचा के, क्योंकि ये अभी उनकी पढ़ाइयाँ बंद हैं और आप सोचेंगे नहीं जी पढ़ाई बंद है तो भी बंद ही करा देते हैं, फिर कराएंगे। ऐसा कोई उल्टा पलटा डिसीजन न लेते हुए, अपने अध्ययन के लिए भी उल्टा पलटा डिसीजन न लेते हुए वेट कीजिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए और फिर तेल देखिए, तेल की धार देखिए और आगे बढ़िए। धनु राशि, आपके तो लग्न भाव का स्वामी है, आपके माँ के घर का स्वामी है। आपकी माँ जो आपकी गुरु होती है, घर का सुख जो आपको मिलता है और आपके जीवन में जितनी भी उन्नति होती है माँ की वजह से होती है। तो आपके घर का सुख शांति ये आपको मेहनत करवाएगी। आपको जो आपका लेजीनेस, बहुत ज़्यादा आराम परस्त हो गए थे आप, लेकिन करेक्ट थे, चिड़चिड़ नहीं थी। अब थोड़ा सा आप वापस, क्योंकि एक तो शनि भी जुबान पर बैठा है, वो भी वक्री हो गया है। आपका पैसा और इन सब चीज़ों के लिए आप ज़्यादा ही कंजूस हो रहे हो। तो लेकिन याद रहे, कंजूस तो हो रहे हैं आप, लेकिन जिम्मेदारी निभाना भी आपका परिवार के प्रति धर्म है। आपके काम करना वो सब आप बेहतर जानते हो और आप करते भी हो, लेकिन आपको अपने सब छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे बना के चलने हैं, सौहार्द में रहना है, गलत बात नहीं करनी है। तो आपकी सब स्थितियां ठीक रहेंगी। क्योंकि आपका लग्नेश है और वक्री हो रहा है, इसलिए आपको गुरु के उपाय करना बहुत जरूरी है। शादी के योग बनते बनते जरा सा पीछे हट गया, माइंड डाइवर्ट हो गया काम की तरफ, फिर लग रहा है कि पैसे कमा लूं फिर शादी करूं। ऐसा ना सोचिए। आपकी शादी हो रही है अगर, तो उसको विलंबित ना करिए और अपना धीमे धीमे गति से भी आपके डिसीजन आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई व्यवसाय में पैसा लगा रहा है तो उसके पैसे आपको चाहिए तो उससे भी प्यार से बात कीजिए, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। मकर राशि वालों के लग्न के 50% काम जो गुरु ने रोक दिए थे शादी ब्याह के, और वो सब पूरा करने आ रहे हैं गुरु। बात ऐसी है कि वो द्वितीय भाव में बैठ के वक्री हो रहे हैं। तो परिवार में जो असमंजस, परिवार में आपके संचित धन पर जो लोगों की आंखें, और आपको जो लग रहा है कि निकाल दो पैसा, परिवार पे खर्चा कर दो, खुद पे खर्चा कर दो, वो सब गलत है। आपको ये संचित धन बना के रखना है, आपको खर्चा नहीं करना है, आगे काम आएगा, आपके कार्यों में काम आएगा। आपका थोड़ा बहुत उत्साह में कमी ना हो, इसलिए गुरु के उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो इन दिनों जो आपकी हेल्थ के ऊपर जो आपको कंसंट्रेशन नहीं रहा है उसको रखना है। आपको ये बात देखनी है कि आपके जो व्यवसाय में जितने पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनकी भी स्थितियाँ अच्छी रहें। विवाहित जीवन का जो आपका पार्टनर है उसकी भी तबीयत अच्छी रहे। बहुत सजग होकर, बहुत मेहनत कर कर अब आपको आगे बढ़ना है। काम में भी यही स्थिति रहेगी कि मेहनत बढ़ जाएगी, आपके थकना बढ़ जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट करना भी सीखिएगा। गुरु के उपाय अवश्य कीजिएगा। पिता की तबीयत का विशेष ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, आपके लग्न में विराजमान थे गुरु और शादी की चर्चाएं जोरों पर, व्यवसाय की चर्चाएं जोरों पर, आध्यात्मिक चर्चाएं जोरों पर। अचानक आपको लगा कि विदेश रिलेटेड काम छूट गए, कोई प्रेम संबंध था, मैं शादी क्यों कर रहा हूँ, इससे क्यों कर रहा हूँ, उससे क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब बातें जो हैं ये आपको समझ में ये आनी चाहिए कि अचानक डिसीजन नहीं चेंज करना चाहिए। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा अपने घर में बात कीजिए, परिवार से आप चर्चा कीजिए। वो आपको पैसों के लिए, आपकी शादी के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए, सब उनकी तरफ से आपको सही दिशाएं मिलेंगी। हो सकता है अगर आप विवाहित हैं तो आपकी जितने काम और पैसे इन सब की चर्चा आप बच्चों से भी कर सकते हैं
और उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं मेंटली, क्योंकि वो भी पिलर हैं इन दिनों आपके जीवन के। आपके जो काम बढ़ेंगे वो आपके दिमागी खुराफाती से बढ़ेंगे और आप बुद्धि चातुर्य से आगे बढ़ सकते हैं। आपके जितने काम रुक रहे हैं वो आपके गलत डिसीजंस की वजह से ना रुकें, इसकी खातिरी आप कर लीजिएगा। याद रहे कि गुरु जब द्वादश में प्रवेश कर जाएंगे तब कोई स्थिति और तरीके की होगी, तब की चर्चा हम तब करेंगे। लेकिन आपके द्वितीयेश हैं गुरु लाभेश, तो आपके लिए ये पैसा जो है इसी का काम करते हैं, ये गुरु परिवार का काम करते हैं, आपके लिए प्रॉपर्टी का काम करते हैं, संचित धन का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके उपाय आप जरूर अंत में देखिएगा और गुरु के उपाय कीजिएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मीन राशि, आपके दशमेश, आपके क्या कहते हैं लग्नेश गुरु फिर से कॉन्फिडेंस लाने वाले हैं आपके जीवन में। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हुआ था तबीयत के लिए, काम के लिए, हालांकि क्रिएटिव हैं आप, बहुत सारा जुगाड़ कर लेते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत परेशानी थी अपनी संपत्ति से रिलेटेड, थोड़ा बहुत आप बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे थे, फिर भी आपकी भागम दौड़ चालू थी, आपने बहुत ज़्यादा सोचा, घर में व्यवस्थाएं बनाई, तबीयत के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो अभी इन दिनों आपकी तबीयत बिगड़ गई थी, अब वो कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि वक्री गुरु आपके लिए अच्छा है तो ये झूठ ना होगा, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए वक्री गुरु फायदा लेके आने वाला है। फिर से आप पैसा कमाने की सोचेंगे, पैतृक संपत्ति को बचाने की सोचेंगे, लेकिन कोई गलत डिसीजन ना लीजिएगा, बहुत समझ के लीजिएगा, आपके काम हो जाएंगे। आप ये भी याद रखें कि आपके इसमें माता का सहयोग, आपके वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश ना हो तो उनका सहयोग, ये सब बहुत मायने रखेगा। वैवाहिक जीवन के पार्टनर की तबीयत का आपको ध्यान रखना है और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन नहीं बिगड़ने चाहिए, क्योंकि आपको काम बनाने हैं बहुत सारे, तो सबसे प्रेम प्यार से रहिएगा तो आपके काम जो हैं बनते जाएंगे। इसके साथ आप गुरु के अगर उपाय करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, गुरु आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मैं कामिनी खन्ना मेष से लेके मीन लग्न वालों के लिए, बीच बीच में मैं राशि बोलती गई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आदत सी हो गई है राशि बोलने की। तो ये मेष से लेके मीन लग्न वालों का जो भविष्य बता रही थी लग्न का, अब मैं आपको गुरु के उपाय बताती हूँ। गुरु के कई सारे उपाय हैं। पीले वस्त्र पहनना, माथे पे हल्दी लगाना, चंदन का टीका लगाना, केले के वृक्ष को पानी देना, विष्णु भगवान को किशमिश चढ़ाना, ओम विष्णुवे नमः के जाप करना, किसी भी गुरु के शरण में जाना, जैसे ओम साईनाथाय नमः के जाप करना, स्वामी समर्थ के जाप करना, या आप जाप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं वाहे गुरु का नाम, आप बोल सकते हैं बोले सो निहाल सत श्री अकाल। आपके जीवन में गुरु बना सकते हैं। आप अध्ययन से और अपने आत्मिक मतलब पूजा पाठ से भी गुरु आपकी इलाज कर देता है, तो ये भी बहुत बड़ा उपाय है। आपके घर में जो मंदिर है उसकी सेवा करने से भी गुरु आपके जीवन में खुशियां लाता है। आपको गुरु की और खुशियां चाहिए तो आपके जो वैवाहिक जीवन के पार्टनर हैं उनके पैर छूने से भी आपके जीवन में खुशियां आती हैं। तो ये कुछ गुरु के उपाय थे जिनको आप फॉलो करके, हल्दी की गांठ पॉकेट में रखना भी एक गुरु का उपाय है। ये उपाय तभी कीजिएगा आप लोग जब आपको गुरु कारक है। गुरु अगर मारक है तो ये उपाय मत कीजिएगा। गुरु अगर आपकी कुंडली में अच्छे भावों में नहीं बैठा है, अच्छे ग्रहों के साथ नहीं बैठा है, आपका क्या कहते हैं कि आपके लग्न को सूट नहीं करता, जैसे वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न और कन्या लग्न, इन सब लग्नों के लिए गुरु कारक नहीं होता, तो आपको बहुत ज्यादा गुरु के उपाय नहीं करने हैं। ऐसी स्थिति में आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी गुरु के वक्री होने पर क्या असर होगा, इसका फल। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई और चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।